हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग जे मेन 25 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अभी जो क्वेश्चन मेरे पास होगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास है कि आपको देखिए जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा का वैल्यू 0 और आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2i। 1 माइनस 2i आपका एक रूट से है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू जेड प्लस बीटा का वैल्यू 0। अब देखिए एक रूट को आपके पास x1 ले लेते हैं, एक रूट x1 और x1 आपके पास देखिए 1 माइनस 2i और दूसरे रूट को x2 ले लेते हैं। तो आप जानते हैं ये जो इमेजनरी रूट है आपके पास कंजुगेट पेयर में होता है। तो ये हो गया 1 प्लस कितना आ गया 2i। अब यदि सम ऑफ रूट्स को निकालते हैं x1 प्लस x2 निकालते हैं तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस अल्फा बाई कितना हो गया 1 हो गया। तो x1 प्लस x2, तो देखिए 2i कैंसिल हो गया तो आपके पास 2 का वैल्यू कितना हो गया माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -2 आ गया। और फिर से देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2 निकालते हैं तो c बाई ए, यानी कि बीटा बाई कितना 1 हो गया। और x1 इंटू x2 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस 4i स्क्वायर। तो ये देखिए 1 प्लस कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 1 माइनस 2i, 1 प्लस 2i, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपके पास। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। तो यानी कि ये 4 का वैल्यू बीटा हो गया। तो बीटा का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 5 हो गया। तो देखिए वैल्यू आपके चाहिए अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया आपके पास -7। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या बन गया आपके पास -7। तो आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो गया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -7। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से एक आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास अगला क्या क्वेश्चन, अब देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अल्फा एन, ध्यान से देखिएगा, अल्फा एन का वैल्यू ए एन का वैल्यू अल्फा टू दी पर एन माइनस बीटा का पर एन। और अल्फा बीटा देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का वैल्यू 0। तो अल्फा बीटा इसका रूट्स है। तो अल्फा और बीटा दोनों क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा का वैल्यू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 का वैल्यू 0, ये दोनों हो जाएगा आपके पास। फिर से देखिए देखिए ए एन का वैल्यू देखिए आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। वैल्यू किसका चाहिए, A10 माइनस में 2 इंटू A8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू A9। देखिए 3 इंटू A9 का वैल्यू चाहिए, 3 इंटू A9 का वैल्यू चाहिए। देखिए A10 का वैल्यू बताइए कितना होगा, अल्फा का पर 10 माइनस में बीटा का पर 10 माइनस 2 A8 अल्फा का पर 8 माइनस में बीटा का पर 8 डिवाइडेड बाय देखिए कितना होगा 3 इंटू A9, यानी कि अल्फा टू दी पर 9 माइनस बीटा टू दी पर आपके पास 9 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां देखिए अल्फा का पर 10 और अल्फा का पर 8, यहां से अल्फा का पर 8 को कॉमन निकालिएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, बीटा का पर 10, बीटा का पर 8, बीटा का पर 8 को कॉमन निकालिएगा तो आपके पास देखिए कितना होगा बीटा स्क्वायर, और आपके पास कितना हो गया बीटा का पर 8 को कॉमन निकालिएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय देखिए 3 इंटू अल्फा का पर 9 बीटा का पर 9 होगा। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा टू दी पर 8, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कितना हो गया, ये 6 अल्फा एंड बीटा का पर 8 बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कितना हो गया, ये 6 बीटा डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा का पर 9 एंड बीटा का पर 9 हो गया। अब देखिएगा ये देखिए आपके पास अल्फा का पर 9 इंटू 6 बीटा का पर 9 इंटू 6, आप 6 को यदि कॉमन निकालते हैं तो अल्फा का पर 9 एंड बीटा का पर 9 डिवाइडेड बाय देखिए 3 इंटू अल्फा का पर 9 बीटा का पर 9, ये कैंसिल हो गया
6/3 आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपके पास देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, आपके पास 2 आ गया। देखिए पहला ही ऑप्शन 2 आपके पास है। अब अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास थर्ड क्या है, देखिए ये थर्ड। यदि ये आंसर डायरेक्ट बनाना है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बनाए होंगे। यहां जितना भी टर्म है 39 है तो हाफ ऑफ 39 कर दो, यही इसका आंसर आएगा, यानी कि आंसर डी आएगा। अब रही बात इसको हमको बनाना कैसे है, देखिए कैसे बनाना है। अब ऐसा कीजिए, ये जो आपके पास सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, अब एक पहला टर्म को लीजिए, एक लास्ट टर्म को लीजिए, तो मेरे पास देखिए कितना बनेगा, एफ ऑफ 1/20 प्लस एफ ऑफ 39 बाई क्या बनेगा, 39/20। इसको एक साथ कर देते हैं, फिर देखिए क्या बनेगा, एफ ऑफ 2 बाई कितना बनेगा 20 प्लस एफ ऑफ 39 से पहले कितना होगा 38 बाई कितना बनेगा आपके पास 20 बनेगा। अब देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आपके पास देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म 39 है, तो 39 है तो आपके पास कितना ब्रैकेट बनेगा, कितना पेयर बनेगा 90 है ना, 19 कुल मिलाकर के 19 पेयर बनेगा और एक टर्म आपके पास बच जाएगा। तो वह कौन सा टर्म बचेगा देख लीजिए, एक टर्म बचेगा और एक टर्म क्या बचेगा आपके पास, देखिएगा एक टर्म बचेगा। देखिए जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो इसको इसके साथ पेयर कीजिएगा, इसको इसके साथ पेयर कीजिएगा, बचेगा ये। यानी कि देखिए आपके पास यहां पे थर्ड हो गया, इसको हटा दीजिए तो आधा कीजिएगा तो कितना हो गया आपके पास, देखिए 1 2 3 4 टर्म, आधा कीजिएगा 2, एक ज्यादा कितना हो गया तीसरा, तो 39 है तो 38 हो गया आपके पास है ना, 38 कीजिएगा तो 38 का आधा कितना हो गया आपके पास 19 हो गया, और एक ज्यादा कितना हो गया, एक ज्यादा 20, यानी कि ये तो अप टू कितना ब्रैकेट होगा, अप टू 19 ब्रैकेट होगा, अप टू 19 ब्रैकेट बनेगा। और प्लस क्या बनेगा, देखिए प्लस एफ ऑफ 20 बाई क्या बनेगा आपके पास 20 बनेगा। तो अब ऐसा करते हैं इसको, देखिए अब ये जो टर्म मेरे पास है एफ ऑफ 1/20 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1/20 लिख सकते हैं। देखिए ये आपके पास 40 में से 1 जाएगा 39 प्लस इसको भी एफ ऑफ क्या लिख सकते हैं 20 प्लस एफ ऑफ क्या लिख सकते हैं 2 माइनस कितना लिख सकते हैं 2 माइनस ये 2 बाई क्या लिख सकते हैं 20 हो गया आपके पास, ठीक है। अब इस तरह से 19 ब्रैकेट बनाइएगा, 19 ब्रैकेट बनाइएगा और प्लस कितना हो गया प्लस एफ ऑफ 1 हो गया। अब देखिए अब यहां पे देखिएगा, ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स हो गया, फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह से देखिएगा आप यदि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू 5 टू दी पर एक्स, ये कितना हो गया 5 टू दी पर एक्स प्लस 5, और 2 माइनस एक्स देखिए कितना हो गया 5 के पावर 2 माइनस एक्स बाई में 5 के पावर 2 माइनस एक्स प्लस कितना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1 आएगा। तो देखिए जितना भी ब्रैकेट है यहां से सबका वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितना टर्म तक, टू 19 टर्म तक, प्लस एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5 का पर एक्स, तो एफ ऑफ 1 5 का पर 1 5, 5 का पर 1 5 प्लस 5 10, यानी कि आपके पास देखिए कितना आ गया आपके पास, यानी कि 5/10 ये कितना आ गया 1/2, यानी कि देखिए ये 19 प्लस 1/2 ये आपके पास देखिए कितना आंसर आ गया 39 बाई कितना 2। हम पहले भी बताए हैं तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो लास्ट टर्म रहेगा उसका आधा कर दो, तो 39/2, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 39/2। यदि क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होइएगा इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर से जरूर सॉल्व किए होइएगा, है ना। अब देखिए मेरे पास अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है। आपको चाहिए ए टू दी पर एक्स प्लस ए बाई ए टू दी पर एक्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए आप जैसे जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन,
यानी कि दो नंबर लेते हैं तो a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास, ए बी। यहां पर देखिए दो नंबर आपके पास है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है मेरे पास। इसका अर्थमेटिक मीन देखिए कितना होगा, a और a टू दी पर एक्स प्लस a बाई a टू दी पर एक्स बाय में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए कितना होगा अंडर रूट ए बी, यानी कि a बाई a टू दी पर एक्स इनटू a बाई a टू दी पर एक्स। देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया आपके पास। यहां देखिए ये a टू दी पर एक्स प्लस a बाई a टू दी पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां पर देखिए ओनली आपके पास ये हो गया, और देखिए इसी को हम लोग y लिए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए हो गया। अब देखिए यहां पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए, मतलब y का वैल्यू 2 रूट ए से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा पता नहीं, बट कम से कम कितना होगा, 2 रूट ए होगा। जब कम से कम 2 रूट ए होगा तो y का देखिए मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 रूट क्या बनेगा, a बनेगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2 रूट ए, तो 2 रूट ए, देखिए 2 रूट ए इसका भी पहला ही ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन है आपके पास, ए हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स। देखिए इलिप्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक कोई हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई कितना, बी स्क्वायर का वैल्यू 1। तो यहां से इस हाइपरबोला के लिए आपके पास ए का वैल्यू चाहिए और किसका वैल्यू चाहिए, बी के चाहिए। अब इसका देखिए फोकी पहले निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 25, देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू 16। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखिए कितना हो गया, 1 माइनस बी स्क्वायर 16 बाय में 25, तो 25 माइनस 16 9 हो गया। तो एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, 3 बाई कितना हो गया, और 3 बाई 5। तो फोकी देखिए कितना होता है, फोकी प्लस माइनस ए 0 होता है। तो फोकी आपके पास प्लस माइनस ए 0, ए का वैल्यू कितना 5, ये कितना हो गया 30। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो हाइपरबोला है इससे पास कर रहा है, तो पास कराइए थ्रो कहां से, इस थ्रो कितना से, यानी कि एस ऑफ 30 से, और 30 से जैसे ही पास कराइएगा एक्स का वैल्यू 3, तो 9 हो गया बाय ए स्क्वायर और माइनस 0 का वैल्यू 1। तो देखिए आपके पास यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया, एक वैल्यू तो आ गया। अब आपके पास किसका वैल्यू चाहिए, बी का। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर एसेंट्रिसिटी इज कितना 1, मतलब इसका एसेंट्रिसिटी और इसका एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट कितना दिया आपके पास 1, तो इसका एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, फिर से अगेन क्या लीजिएगा, अगेन तो 3 बाई कितना हो गया 5, और इसका एसेंट्रिसिटी देखिए कितना होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, या नहीं तो अंडर रूट 1 प्लस देखिएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 5/3। अब स्क्वायरिंग कीजिए तो 1 प्लस देखिए बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर का वैल्यू 9 आपके पास है, ये 25 बाई कितना हो गया 9 हो गया, क्योंकि स्क्वायरिंग किए हैं हम लोग। तो देखिए बी स्क्वायर बाई 9 का वैल्यू देखिए ये 25 बाई 9 माइनस 1 हो गया, ये बी स्क्वायर बाय 9 का वैल्यू देखिए 25 माइनस 9 बाई 9 हो गया, यानी कि 16 बाई 9 कैंसिल हो गया। यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। तो आपके पास ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन देखिए क्या निकलेगा, हाइपरबोला का क्या निकलेगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 9 है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 16 का वैल्यू कितना है आपके पास 1 है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16, ये ऑप्शन आपके पास कितना आ गया, बी आ गया। ये था कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। देखिए एक पैराबोला आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 1/2x², और कर एक लाइन है, दोनों का बीच का मिनिमम डिस्टेंस, एक लाइन ये ले लिए, और लाइन कितना हो गया आपके पास y इक्वल टू x माइनस 1। तो करे कि मिनिमम डिस्टेंस, तो यहां पर देखिए इस पॉइंट को P ले लिए हैं, P को अल्फा बीटा ले लिए हैं,
और मिनिमम डिस्टेंस जब भी होगा इसके नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो आपको ये पी क्यू, ये मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे देखिए एक्स माइनस वाई माइनस 1 का वैल्यू 0, यदि अल्फा बीटा यदि निकाल लेते हैं और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस, ये पी क्यू का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स कितना होगा, हाफ ऑफ 2x होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x हो गया। तो पॉइंट अल्फा बीटा है, तो एट कितना पे लीजिएगा, अल्फा बीटा पे लीजिएगा, तो मेरे पास देखिए स्लोप क्या बनेगा, x यानी कि अल्फा बनेगा। और देखिए ये और ये पैरेलल होगा तो स्लोप 1, तो देखिएगा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। जब अल्फा का वैल्यू 1 आ गया तो देखिए बीटा क्या निकलेगा, तो बीटा अल्फा बीटा कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो बीटा बराबर हाफ ऑफ अल्फा स्क्वायर, यानी कि बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा स्क्वायर यानी कि 1। तो अब देखिए पॉइंट मेरे पास ये आ गया, कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू 1 और ये 1/2। तो अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू निकालिएगा, तो x का वैल्यू 1 माइनस y का वैल्यू 1/2 और माइनस 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस में 1/2 प्लस 1/2, यानी कि देखिए 1 बाई कितना निकलेगा, 2√2। इसलिए देखिएगा पी क्यू का वैल्यू 1/2√2, यही पी क्यू वैल्यू क्या देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस देगा। आपके पास क्या देगा, मिनिमम डिस्टेंस देगा। अब ऑप्शन देखिए पी क्यू 1/2√2, तो 1/2√2 देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास है। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, ये और ये लाइन, ये हो गया आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब देखिए